SIR इस समय इस नाम का चर्चा पूरे देश भर में चल रहा है, लेकिन ये कराया क्यों जा रहा है, ये होता क्यों है, इसके पीछे का पॉलिटिकल एजेंडा क्या है। इससे पहले तो इसका नाम कभी सुना नहीं गया था, अचानक से ये चीजें क्या आ गई। तो ये SIR जिसका पूरा नाम लिया जाए तो इसे कहेंगे हम लोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अगर इसे हम लोग हिंदी में कहे तो इसका नाम होगा विशेष गहन पुनरीक्षण। और ये चुनाव आयोग द्वारा चलाए जाने वाली एक प्रक्रिया है। और ये जो फॉर्म हम लोग के पास आ रहा है इसका नाम है एनुमरेशन फॉर्म। इसमें हम लोग को करना क्या है कि सारा डिटेल जो पूछा हुआ है इसे भरकर अपने BLO को दे देना है। इसको चुनाव आयोग द्वारा कराने का मेन उद्देश्य यह है कि चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराया जाए, मतलब किसी प्रकार की उसमें धांधली न हो पाए। अगर आपको एक सस्ते उदाहरण के साथ समझाएं तो एक पेंसिल है जिसको नुकीला करने का दो तरीका होता है। पहला तरीका ये होता है कि इसको हम लोग किनारे से रगड़ रगड़ कर नुकीला करें। दूसरा तरीका ये होता है कि हम लोग डायरेक्टली इसे छील कर क्या कर सकते हैं, नुकीला कर सकते हैं। तो वही इस समय कराया जा रहा है। मतलब पहले ये होता था कि अगर पुराने वोटर आईडी में कुछ गड़बड़ी हो तो उसे सही किया जा सकता था, लेकिन इस नए SIR के माध्यम से उस चीज को अब पूरी तरीके से नया किया जा रहा है। उस पुराने लिस्ट को बंद करके एक नया लिस्ट तैयार किया जा रहा है वैलिड प्रूफ के साथ। इसीलिए बनाया गया ये SIR। मतलब SIR के माध्यम से अगर कोई का 2-3 जगह नाम है तो उसे काट कर एक जगह करना। अगर किसी की मृत्यु हो चुकी है तो उसका नाम लिस्ट से हटा देना। अगर कोई नया जुड़ना चाहे तो वैलिड प्रूफ के साथ वो इसमें जुड़ सकता है, जिससे चुनाव को एकदम निष्पक्ष तरीके से कराया जा सके और उसमें कोई धांधली न हो पाए। चुनाव आयोग द्वारा कराने जाने वाली एक प्रक्रिया का उद्देश्य यही है कि मतदाता सूची को एकदम अपडेट कर दिया जाए। और इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। अगर कोई गलत सोच रहा है तो उसे सोचने दें। आपके इस फॉर्म भरने से ये पता चल जाएगा कि आप उस जगह के निवासी हैं, आप वैलिड रूप से वहां पे उपलब्ध हैं, आपकी आइडेंटिफिकेशन वही की है। कंफर्म हो जाए कि आप अभी जीवित हैं और उस जगह के निवासी हैं। इसलिए अपना फॉर्म निश्चिंत होकर भरें। लेकिन एक चीज से सावधान रहे, इसको लेकर आजकल फ्रॉड भी बहुत शुरू हो गया है। अगर आपसे कोई OTP वगैरह मांगे इसको लेकर तो आप मत दें, क्योंकि इसमें कोई भी OTP की जरूरत नहीं है। केवल मैनुअली भरकर जमा करना है। इसके लिए कोई भी OTP की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ।